हरिओम तत्सत। आज हम प्रेत बाधा एवं तंत्र बाधा के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके जीवन में कभी ऐसी समस्या हुई नहीं, ऐसी परेशानी हुई नहीं। जिन लोगों ने ऐसी समस्याओं को झेला है, जिनके घर में किसी व्यक्ति में को ऐसी परेशानी हो गई है, वही जानते हैं कि इसका दर्द और दुख क्या होता है, किस प्रकार पूरा जीवन और घर बर्बाद हो जाता है। भाई, जब किसी को कोई दुख नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा? समस्या ही नहीं है तो उस समस्या के कारण कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है कैसे लोगों को पता चलेगा? परंतु मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसे उदाहरण देखे, ऐसे व्यक्ति मुझसे मिले जिनको तंत्र प्रयोग भी था, किसी किसी को प्रेत बाधा भी था, और किस प्रकार उनका जीवन नर्क तुल्य बन गया। सबसे पहले बात तो आज से लगभग 25-26 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। हमारे घर में ही परिवार में एक महिला के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से उसका 2 बार बच्चा जन्म लिया और हॉस्पिटल में जन्म लिया। बिल्कुल डॉक्टर बोला बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और 4 दिन के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई और उसको मृत्यु हो गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन फिर दोबारा सेम टू सेम उसी तरीके से उसी प्रकार से घटना घटी। तब कोई एक सिद्ध पुरुष मिले तो उन्होंने उसके बारे में बताया और फिर उन्होंने कुछ प्रयोग वगैरह करके ठीक किया, तो बाद में वो समस्या ठीक हुई। अब आप बोलेंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, परंतु मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, और जहाँ पे साइंस डॉक्टर सब फेल हो गए। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ कि आज से लगभग 10 साल पहले मैं यूपी और बिहार के बॉर्डर पर वहाँ पे एक सन्यासी स्वरूप 6 महीने के लिए साधना कर रहा था। तो वहाँ पे जो मंदिर के अध्यक्ष थे, उनकी एक कन्या थी। तो वो लोग सब अच्छे थे, मंदिर में हमेशा आते जाते रहते। तो मैं कई बार कहता भी था, तुम लोग मंत्र जाप वगैरह करते हो कि नहीं, साधना करना चाहिए। उस लड़की को उसी गाँव में और उसको प्रेत बाधा हो गई। कैसे हुई? रात को वह अपने छत पर सोई हुई थी और रात को 12 बजे अचानक उसे परेशानी हो गई और बेचैनी हो गई। उसके बाद उसको सुबह डॉक्टर के पास ले गए तो बिल्कुल भी कोई भी लाभ उसको नहीं हुआ। फिर यहाँ वहाँ दिखाया गया, कुछ भी प्राप्त मतलब परेशानी उसकी ठीक हुई नहीं और बेचैनी बढ़ती चली गई। फिर बाद में उनको गोरखपुर ले गए, वहाँ पर 7 दिन तक इलाज चला। उस समय 25-30 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि मारो इसको डंडे से, कुछ नहीं हुआ है, नौटंकी कर रही है, ऐसा उस डॉक्टर को बोलो। डॉक्टर ने उस लड़की को बोला। और जैसे ही वो लड़की जब रास्ते में गोरखपुर से वो वापस आने लगी तो बीच रास्ते में ही उसका आवाज़ चेंज हो गया और वो अपने रियल लाइफ में जो प्रेतात्मा उस पर जो थी वो अपने मतलब आवाज़ में सारे बातें बताने लग गई और उनको बोलने लगी कि तुम मेरा इलाज कराओगे, ऐसे वैसे करने लग गई। और फिर गाँव आने के बाद मैं खुद जब उस लड़की का जब वो अपने घर में जैसे 2 मंजिला मकान था, ऊपर वो लड़की बैठी हुई थी और नीचे कोई भी आता था, कोई भी सामग्री रखा हुआ था वो बता देती थी नीचे क्या सामान अभी कोई लाके रखा है, कौन आ रहा है, सारी चीज़ें। उसके भाई था, उसका मतलब एक बार दुर्घटना हो गया था, उसके विषय में बहुत सारी चीज़ें उसने बता दी। तो ये तो प्रत्यक्ष देखा हुआ बात है। फिर उन्होंने किसी तांत्रिक के पास ले गया और वहाँ पे उनको, क्योंकि जो भूत झाड़ फूँक करने वाले भी एक विशेष ज्ञान होता है जो उसको शोध करते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने जाकर उसका इलाज किया तो कुछ ठीक हुई थी। फिर उसके बाद से उसका 2-4 दिन के बाद तबीयत खराब हो गया और ऐसा लगा कि वो मर गई है। और फिर हम लोग घर से जब न्यूज़ आया कि भाई वो तो मर गई है, ऐसा हम लोगों ने जाकर देखा तो बिल्कुल मरी हुए के समान वो बेड पे पड़ी हुई थी। मैंने खुद देखा था। फिर बाद में उन्होंने उस तांत्रिक को फ़ोन किया तो वो बोला कि आप उसको लेकर गाड़ी से आओ मेरे पास। फिर उन्होंने लेकर गया। अब उसने जो भी प्रयोग किया उस समय तो फिर जाके वो लड़की ठीक हुई। हालांकि बाद में 1 साल के बाद वो लड़की पूर्णतः ठीक हो गई। तो ये कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। उसी गांव में एक थे यादव जी जो कि मेरा बहुत सेवा करते थे जब मैं साधना वहाँ कर रहा था। तो उनकी पत्नी को भी ऐसे ही प्रेत बाधा था और उनका 1-2 साल का बच्चा था और उसी समय उनकी पत्नी को प्रेत बाधा हो गया और बहुत ही उनको परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में वो काम धंधा रोजगार छोड़ के गाँव आ गया। मकान बन रहा था, आधा ही मकान था, वैसे ही सब आधा मकान बना हुआ और आधा सारा काम रुक गया। पूरा ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई क्योंकि 2 साल का बच्चा था, उसको भी संभालना था। और वो इतनी भयानक तंत्र प्रयोग या प्रेत बाधा उसको हो गई थी कि अब क्या बताऊं आपको, उसके बारे में मैं कहानी यहाँ नहीं बता सकता। तो यह सब चीज़ मैंने खुद अपने आंखों से देखा है और ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं। सिटी में जयपुर आने के बाद 4 साल पहले मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ पर भी एक लड़की जो थी उसको भी इसी प्रकार के प्रेत बाधा हो गई थी, शहर में हो गई थी। तो वो क्या ये सब मानते नहीं थे, भगवान वगैरह को नहीं मानते, वो कबीरपंथी है। फिर बाद में मंदिर नहीं जाते, लेकिन जब समस्या हुई डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फिर लगे मंदिर घूमने के लिए।
हालांकि वो लड़की भी बाद में ठीक हुई। तो ये सब कई सारे उदाहरण है। तो यह सब एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ढोंग ढकोसला नहीं है, और ना ही मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं यह चर्चा क्यों कर रहा हूँ, सबसे मुख्य बात यह है, देखिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और ज्योतिष पूर्णतः 100% सही होती है। तो जैसे हमारा जो आभा मंडल होता है, जैसे हमारा आभा मंडल होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति भी होती है। तो जिस व्यक्ति की आभा मंडल बिल्कुल कमज़ोर होता है, नकारात्मक शक्ति ज़्यादा होती है, उसी पे तंत्र प्रयोग या प्रेत बाधा होती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर आदमी है और उसके सामने कोई बॉडी बिल्डर आदमी जाएगा तो वो नहीं उलझेगा, लेकिन कोई बहुत कमज़ोर आदमी जाएगा तो तुरंत उसको 2 झापड़ मार देगा। तो उसी प्रकार जैसे कुंडली में, जब किसी की जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु बिल्कुल कमज़ोर होकर एक साथ तीनों पीड़ित हो जाएं और लग्नेश भी कमज़ोर हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति पर प्रेत बाधा या तंत्र बाधा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे ही लोगों के पर होती है। यदि एक ग्रह पीड़ित होने से नहीं होगा, सिर्फ सूर्य पीड़ित हो गया या चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो ऐसे बहुत लोगों को होता है। लेकिन तीनों के तीनों पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, लग्नेश भी कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों पर तंत्र बाधा या प्रेत बाधा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी दशा अंतरदशा में ही प्रेत बाधा होती है। तो अब सभी लोगों पर क्यों नहीं होती, आप बोलेंगे कि मुझे तो होती नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो शमशान में खाट डाल के भी सो जाते हैं, फिर भी उनको नहीं होती है। तो क्योंकि उनका आभा मंडल ठीक है, उनके जो ग्रह वगैरह जो हैं उनकी कुंडली के अनुसार वह सब प्रबल है। यानी जन्म के समय में ग्रह की जैसी स्थिति होती है उसी के प्रकार से हमारी कुंडली का निर्माण होता है। ग्रह कोई आके यहाँ हमारे सर पे नहीं बैठते हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है, आभा मंडल में जैसी जैसी ग्रहों की, आभा मंडल बोल रहा हूँ सॉरी, सौर्य मंडल में ग्रहों की जैसी स्थिति होती है, वैसा ही उन ग्रहों से तत्व हमारे शरीर में हमें प्राप्त होता है या प्रवाहित होता है और मिलता, उसी के अनुसार जीवन चलती है। तो जिसका आभा मंडल कमजोर होता है उसी के ऊपर प्रेत बाधा या तंत्र बाधा प्रयोग होता है। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय सबसे पहले कि आप अपने कुंडली के अनुसार जो ग्रह आपके कमजोर है उनको ठीक करें। और दूसरा जो एकदम सबसे सरल, आसान और फ्री का उपाय है कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति अगर बचपन से ही महामृत्युंजय मंत्र, नवाड़ मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उस व्यक्ति पर कभी भी प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा नहीं हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले तो जो गार्जियन है, आप पहले साधना करना सीखें। जब आप ही नहीं साधना करोगे तो बच्चे कैसे साधना करेंगे? तो आप पहले साधना करना सीखें और अपने बच्चों को जब 7-8 साल के हो जाए, बोलने लग जाए, तो उनको प्रारंभ से ही उनको धीरे धीरे मंत्र जाप सिखाना चाहिए। और जो गाँव में रहने वाली जो लड़कियाँ हैं, कन्याएँ हैं, बच्चे हैं, उनको तो अवश्य ही सिखाना चाहिए। वो तो सभी को सिखाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्रेत बाधा गाँव में होता, शहर में भी होता है, मैंने देखा है यहाँ पर। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप नवाड़ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र बच्चों को जाप करना सिखाएं। यदि ये तीनों मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी प्रेत बाधा आपको नहीं हो सकती है। चैलेंज है हमारा। तो इतना सरल उपाय है, आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है तब भागते हो इस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक के पास, लाखों रुपये आप खर्च कर देते हो, घर में परेशानी होती है। लेकिन साधना करने के लिए बोला जाता है तो आप नहीं करते हो, बोलते हो कि ये सब तो कुछ नहीं होता है इससे। और जब परेशानी हो जाती है तब बोलते हो हाँ होता है, काश मैंने बात माना होता। तो इसलिए मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में अपने बच्चों को प्रारंभ से ही साधना करना सिखाएं, जिससे कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा, प्रेत बाधा ना हो। और साधना करने से उनके जीवन में और भी लाभ होगा, उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और जैसे बच्चे जब बड़े होंगे तो उसके साथ साथ वो लक्ष्मी साधना भी करेंगे और भी साधनाएँ करेंगे, जिससे उनका रोजगार भी अच्छा चलेगा। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि तंत्र बाधा और प्रेत बाधा होती है, 100% होती है। और जिसने उसको भोगा नहीं है तो वो तो मजाक उड़ाएगा इन सब बातों का। लेकिन आपको कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है, जब जाकर उनका दर्द देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसलिए इससे बचने का सामान्य उपाय है आप अपने घर में विधि विधान से साधना करें। हमारे सनातन धर्म में ऐसी साधना पद्धति बताई गई है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति हो सकती है। तो आप इन मंत्रों का जाप करें, बच्चों को भी मंत्र जाप करना सिखाएं। जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करेगा, फिर मैं लास्ट में करता हूँ, उसको कभी भी प्रेत बाधा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार आप साधना करें और साधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें और अपने दुख परेशानी को दूर करते हुए परमपिता परमेश्वर में लीन हो। हरि ओम तत्सत।